अवनी का प्लान पार्ट 37। थोड़ी देर बाद दूसरा राउंड शुरू होता है और नंदिनी बॉल को बीच में उछाल देती है। इस बार बॉल अभिनव पकड़ता है और सारी लड़कियां उससे बॉल लेने की कोशिश करती है। फिर अभिनव ड्रिबलिंग करते हुए ऋतिक को कुछ इशारा करता है जिसे अनन्या देख लेते हैं और वो ऋतिक के पास जाती है। तब तक अभिनव ऋतिक को बॉल पास कर चुका था, पर इससे पहले कि ऋतिक बॉल को बास्केट पर डाल पाता, अनन्या ने तुरंत उछलकर ऋतिक से बॉल ले ली। अनन्या के इस मूव से जहां सारे लड़के हैरान थे, वहीं सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। अब आई हमारी ब्यूटीफुल अपने असली रूप में। कम ऑन ब्यूटीफुल, आज इन लड़कों को बता ही दो कि हम लड़कियां भी इनसे कम नहीं हैं। समायरा खुश होते हुए कहती है। तो समायरा की बात सुनकर अनन्या मुस्कुराते हुए बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए बास्केट में डाल देती है और इस तरह लड़कियां जीत जाती हैं। वही सारे लड़के बस लड़कियों को घूरते रह जाते हैं। शिट, कैसे भूल गया मैं, ऋतिक मुंह बनाकर कहता है। तो उसकी बात सुनकर अभिनव कहता है, क्या भूल गए ऋतिक? यही कि प्रिंसेस एक बहुत अच्छी प्लेयर है, कॉलेज में भी सबकी छुट्टी कर देती थी, ऋतिक कहता है। तो उसकी बात सुनकर अभिनव चौंक जाता है। उसे अनन्या की ये खूबी तो पता ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद तीसरा राउंड शुरू होता है जिनमें लड़कियां जीतती हैं और फिर चौथा राउंड भी होता है और इस बार लड़के जीत जाते हैं। अब लास्ट राउंड शुरू होता है। सब काफी एक्साइटेड थे, मगर जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। गेम शुरू होता है और अवनी अविनाश को कुछ इशारा करती है और दोनों गेम से बाहर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद अपूर्वा यश के साथ धानी ऋतिक के साथ गेम से बाहर आ जाती है। अब बस समायरा, सिद्धार्थ, अभिनव और अनन्या बचे थे जो खेल रहे थे। समायरा अनन्या को बॉल पास करती है और जल्दी से सिद्धार्थ को लेकर सबके पास आ जाती है। क्या किया सैम, मुझे बाहर क्यों ले आई? सिद्धार्थ कहता है। तो समायरा घूरते हुए कहती है, पहली बात, मैं अपने दोस्तों के लिए बस सैम हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और दूसरी बात, चुप करके सामने देखो, सब समझ आ जाएगा। समायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ सामने देखने लगता है जहां अनन्या और अभिनव दोनों सबके जाने से बेखबर बस बास्केटबॉल खेल रहे थे। उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं था, बस दोनों खेल में मग्न थे। अनन्या बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए बास्केट में डालने जाती है, पर तभी अभिनव एकदम से आकर अनन्या से बॉल ले लेता है और वो बास्केट करने जाता है, पर तभी अनन्या भी उसके सामने आ जाती है, जिससे अभिनव बॉल को ऊपर उठा लेता है। अनन्या काफी कोशिश करती है अभिनव से बॉल लेने की, पर अपनी हाइट की वजह से वो ले नहीं पाती। इस बीच अभिनव और अनन्या एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, जिसका अंदाजा दोनों को ही नहीं था। काफी मशक्कत के बाद भी जब अनन्या के हाथ बॉल तक नहीं पहुंचते, तो वो एकदम से उचकती है ताकि बॉल अभिनव के हाथ से ले सके, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। अनन्या को गिरता देख अभिनव जल्दी से बॉल छोड़कर अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है और अपने करीब खींच लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके थे, इतने कि शायद हवा तक उनके बीच से होकर नहीं गुजर पाती। इस वक्त दोनों की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह जोरों से चल रही थी। दोनों ही कहीं और खोए हुए थे। वहीं दोनों को इतना नजदीक देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यही तो चाहिए था सबको। गेम तो सिर्फ एक बहाना था, असल में सबने अभिनव और अनन्या को करीब लाने के लिए बास्केटबॉल का प्लान बनाया था। सब अपना प्लान सक्सेसफुल होता देख खुश हो रहे थे और सिद्धार्थ भी अब काफी कुछ समझ चुका था। वहीं नंदिनी भी अपने दिल में कड़वाहट लिए अनन्या को देख रही थी, जो इस वक्त अभिनव की बाहों में कैद थी। दोनों ऐसे ही खोए रहते अगर समायरा और बाकी सब उन्हें आवाज नहीं लगाते। सबकी आवाज से दोनों जल्दी से अलग होते। फिर थोड़ी देर बाद सब वापस फार्म हाउस आ जाते। अभिनव ने सिद्धार्थ को भी अपने साथ यहीं रुकने के लिए मना लिया था, इसलिए वो भी सभी के साथ फार्म हाउस आता है। थोड़ी देर बाद सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। समायरा जैसे ही अपने रूम में पहुंचकर लाइट ऑन करने जाती है, तभी कोई उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है।
इतने अंधेरे में भी समायरा उस व्यक्ति की छुअन को पहचान जाती है और उसके मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ समायरा को पकड़े हुए ही कहता है, नॉट बैड सैम, तुम मेरे टच को आज भी पहचान ही गई। छोड़कर तुम गए थे, मैं नहीं, समायरा गुस्से से कहती है और फिर सिद्धार्थ की पकड़ से आजाद होते हुए लाइट ऑन करके सिद्धार्थ को देखकर कहती है, और तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया था, सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए समायरा के करीब बढ़ते हुए कहता है। तो उसको अपने करीब आता देखकर समायरा पीछे जाते हुए कहती है, क्यों? अब क्या बाकी रह गया? सिद्धार्थ एकदम से समायरा के करीब आकर उसको उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और कहता है, तुम गुस्सा हो मुझसे? क्यों? नहीं होना चाहिए, समायरा घूरते हुए कहती है। तो सिद्धार्थ कहता है, मेरी मजबूरी थी सैम, प्लीज माफ कर दो। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम मुझे बताकर भी नहीं जा पाए? जानते हो कितनी देर तक मैं उस रेस्टोरेंट में बैठी थी? कहते हुए समायरा की आंखें नम हो जाती हैं। तो उसकी नम आंखों को देखकर सिद्धार्थ माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी यार, मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए भूल गया, प्लीज माफ कर दो मुझे। दरअसल सिद्धार्थ और समायरा एक दूसरे को पसंद करते थे। एक बार एक रेस्टोरेंट में दोनों साथ में बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद समायरा अपने घुटनों पर बैठकर अपने एक हाथ में रिंग लेकर सिद्धार्थ को प्रपोज करने ही वाली थी कि तभी सिद्धार्थ के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो बात करने बाहर चला जाता है। फोन पर कहा गया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो बिना समायरा को बताए उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से रेस्टोरेंट के बाकी लोग समायरा को देखकर हंसने लगते हैं, जिससे समायरा को बड़ी इंसल्ट महसूस होती है और वो सिद्धार्थ से नाराज हो जाती है। सिद्धार्थ के जाने का रीजन सुनकर समायरा मुस्कुराने लगती है और जल्दी से सिद्धार्थ के गले लग जाती है और कहती है, माफ किया, पर एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है। तो समायरा कहती है, यही कि दोबारा कभी ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए समायरा को और टाइट हग करता है और कहता है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। क्रमशः तो क्या होगा आगे? क्या अपने दोस्तों की वजह से अनन्या अभिनव की नाराजगी को दूर कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ और प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए।